दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड के बारे में। आज की वीडियो में हम इस डेट फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह के चार्जेस हम पे कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट इस फंड में और कहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन हमारे पैसे को मैनेज करेगा, किस तरह का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड डेट फंड के बारे में। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, किस तरह की सिक्योरिटीज में, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको कई तरह के अलग अलग सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो आपका पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, डिबेंचर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और एनसीडी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एनसीडी, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया होगा कि एनसीडी क्या होता है। दोस्तों एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इन सिक्योरिटीज में आपका करीबन 95.8% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी क्या जो पैसा बचा हुआ है वो इनके पास कैश होल्डिंग है। दोस्तों अगर हम बात करें कि किस किस तरह से हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना पैसा हम इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वन टाइम पेमेंट होता है। लमसम, अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा है और एक ही बार आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको लमसम अमाउंट बोला जाता है। एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम मंथली आप 500 रुपए इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लमसम के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वन टाइम आप 5000 रुपीज इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात की जाए, यहाँ पे आपको दो तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, दूसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज किया जाता है जो कि है 0.24%। आपको इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 0.005% है जो कि 1 जुलाई 2020 से ही नया चार्जेस इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जो 1 जुलाई 2020 से पहले बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था। अगर हम बात करें टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पे आपको दो तरह के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला है एसटीसीजी, दूसरा है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब कहने का ये है, अगर आप इस फंड से पैसा 3 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपने आपके इन्वेस्टमेंट पे गेन किया होगा वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बनता है वो आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बात करें एलटीसीजी की, एलटीसीजी का मतलब दोस्तों अगर आप 3 साल के बाद इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। जो भी इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलना है उसके बाद जो भी आपका कैपिटल पे जो गेन बचता है, प्रॉफिट होगा, उस पे ही आपको 20% टैक्स ये देना पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है कि यहाँ पे आपको AAA कैटेगरी की सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसके कारण डिफॉल्ट होने का रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है, ये इसका एक फायदा है। दूसरा फायदा है दोस्तों यहाँ पे आपको कैश होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। कैश होल्डिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अगर फंड के पास रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आ जाती है तो फंड के पास पैसा देने के लिए होना चाहिए इन्वेस्टर्स को, इसलिए लिक्विडिटी खत्म करने के लिए यहाँ पे कैश होल्डिंग भी बनाई हुई है इस फंड ने। यहाँ पे 4.2% के आसपास यहाँ पे कैश होल्डिंग भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम बात करें कॉन्स की, कॉन्स का मतलब है दोस्तों नुकसान। इस फंड का पहला नुकसान है यहाँ पे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही कम रिटर्न देखने को मिलता है। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क भी थोड़ा ज्यादा बियर करना पड़ता है, रिटर्न भी उतना अच्छा खासा बनता है। बट डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिस्क कम बियर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अगर हम बात करें दूसरे नुकसान की, दोस्तों यहाँ पे आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न तो मिल सकता है बट दोस्तों यहाँ पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न इतना मिलेगा ही मिलेगा या आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। दोस्तों यहाँ पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न इतना ही मिलेगा और आपकी कैपिटल भी सेफ रहेगी। बैंक में क्या होता है दोस्तों, एफडी में हमारी जो कैपिटल होता है वो सेफ रहता है, इंटरेस्ट भी पहले ही फिक्स कर लिया जाता है, इसीलिए वहां पे फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता, बट गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 9.20% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 8.80% का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। 5 साल की अगर हम बात करें, 5 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 8.5% का रिटर्न कमा के दिया। अगर ऑल टाइम की बात करें जब से ये फंड शुरू है
तब से लेके अब तक इस फंड ने एवरेज CAGR 8.80% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8, 9, 9.5% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कि किसको इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, दोस्तों अगर आपका टाइम होराइजन है कि आप 3 साल के लिए या 1 से 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा म्यूचुअल फंड है और AAA कैटेगरी की सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पे डिफॉल्ट होने का रिस्क काफी नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब ना के बराबर यहाँ पे रिस्क हो जाता है। दोस्तों अगर आप 9, 9.5 या 8, 8.5% का सालाना रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर बात करें SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या लमसम के थ्रू, दोस्तों वैसे तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरा मानना यह रहता है कि डेट म्यूचुअल फंड में जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो हमेशा ही लमसम अमाउंट के साथ ही हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये मेरा मानना है, किसी और का हो या ना हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं समझता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकते हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे किसी भी तरह कोई डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो भी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक है वो मैंने डाला हुआ है, वहां पे आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे किसी भी तरह कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी क्वेरी रह जाती है इस वीडियो के रिगार्डिंग या अदर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वहां पे भी मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।